नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय राम जी की सभी भाइयों को। अभी हम हैं अल्मोड़ा से कोई 1 घंटे के या सवा घंटे के रन पे ऊपर, कोई 30 35 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से। यहाँ रात को आए थे, एक इको कैंप है, यहाँ रुके थे। सुबह उठे तो गला बैठ गया। वीडियो तो रात से ही बनानी थी मेरे को, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ना काफ़ी लेट हो गए। 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था और हम आए थे अपने इस काले कड़कनाथ में। इसका पहला टूर था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है काला कड़कनाथ, इसमें आए थे क्योंकि यहाँ आते आते है ना रात होगी, तो फिर रात को तो वीडियो साफ़ सुथरी आ नहीं रही थी। और दूसरा, इस सड़क पे तो लाइट भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी हाईवे पे थोड़ी लाइट कम होती है। हालांकि रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अभी तो मेरा गला बैठ गया, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो सुबह अभी भाई बोल रहे थे कि दोपहर में ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार की ट्रैकिंग होती है। तो सीधा आपको ना ट्रैकिंग में ही मिलेंगे। पर एक बार मैं आपसे होटल से आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ कि जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उससे सामने का व्यू कैसा दिखता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको व्यू, और फिर आपको आगे लेके चलूँगा। मैं यहाँ आया था होटल का व्यू पॉइंट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो बोले कि आप ऊपर जाओ, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, 5-10 मिनट से ऊपर चल के आप वहाँ से बना लो। मैं ठीक है, मैं चलता हूँ। जैसे हम तपोवन धनोल्टी गए थे वैसा ही है कुछ लगभग ऐसा। लेकिन बताते हैं यहाँ पे है ना, बर्फ़बारी के समय पे काफ़ी ज़ोरदार बर्फ़बारी होती है। ये तो बंद ही हो जाते हैं। ये तो किस्मत अच्छी थी कि हम इस समय आ गए। अब पता नहीं यहाँ से ऊपर कहाँ पे रास्ता होगा। पूछ के तो आया था उससे कि यहाँ पे ऊपर चलो। अब पता नहीं कैसे ऊपर, कहाँ का क्या क्या रास्ता होगा। चलता हूँ, देखता हूँ व्यू पॉइंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ऊपर पहुँचूँगा तो ही बात करूँगा। अरे ये क्या आ गया। थोड़ा तेज तेज चल रहा हूँ ताकि सुबह का काम जल्दी जल्दी निपट जाए। और ऊपर कहते थे कि यहाँ से ना ऊपर से हिमालय दिखाई देगा। मैंने सोचा हम खुद ही हिमालय के पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, मतलब जहाँ मैं मदीनी को हिमालय समझ रहा था। पर इससे ऊपर कुछ है क्या, पता नहीं। यहाँ तो हवा नहीं चल रही, ये तो वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती। और एक फ़ायदा और है, सूरज देवता भी पीछे की तरफ है, क्योंकि सामने से रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा। चलिए यहीं बैठता हूँ 5 मिनट। और वाह क्या मस्त मज़ा है भाई। हाँ सही कहा था उसने कि यहाँ पर जो है पीछे की तरफ कोई घर भी है। मैं उस घर को तो नहीं दिखा रहा अभी। इधर देखना क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। हो, इसकी लोकेशन है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। हालांकि लोकेशन का इतना कुछ फ़ायदा अपडेट करने का है नहीं, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो आपको होटल्स वगैरह, कैंपिंग वगैरह तो लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर धुंध छाई रही, फोग छाया रहा तो हिमालय नहीं दिखेगा, जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा। ये देखो क्या मस्त मज़ा है। हो, हाँ इधर से थोड़ा सा रोशनी अच्छी दिख रही है। इधर आग भी लग गई थी, आपको धुआं उठता दिख रहा होगा इधर भी और उधर भी। राइट में नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि वहाँ भी आग लग गई थी। चलिए हो, अब वहाँ ऊपर जाके देखता हूँ कि वहाँ ऊपर क्या है। वीडियो निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी ऊपर गया था कैमरा रख के, फिर वापस आके कैमरा लेना है। चलिए ऊपर चलते हैं। वहाँ ऊपर चढ़ते हैं रैंडमली। मुझे भी पता नहीं ऊपर से क्या दिखेगा। आइए देखते हैं ऊपर से क्या दिखता है।
पहले ऐसे कर लेता हूँ, पीछे से कैमरा पकड़ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आगे की लोकेशन नहीं दिख रही। फिर कैमरे की तरफ देख के फिर आगे मुझे वहाँ पे ना ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है कि अभी दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के क्या है। आदत नहीं थी ना, थक गया तो सांस फूलने लगी। सांस तो नहीं फूली लेकिन हाँ थोड़ा सा थकान ज़्यादा होने लगी क्योंकि रात को थोड़े सही तरीके से सोए नहीं थे, गला भी ख़राब हो गया था। वहाँ ऊपर उस तरफ से कुछ दिखेगा, क्या है वहाँ पे ऊपर। चलिए अब फ्रंट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको ऊपर क्या है। एक बार ये देखो, जहाँ से मैं नीचे से आया था वहाँ उस तरफ से आया था नीचे से। यहाँ पे ना पेड़ों पे कुछ लगा हुआ है, शायद इसका कुछ गम निकालने के लिए कोई कीप लगी हुई है, दिखाऊंगा बाद में, पहले अभी ऊपर से देखते हैं। इसे कहते हैं स्वर्ग। आप कहीं भी जाओ ये नज़ारे देखते हैं ना, आंखें तृप्त हो जाती हैं। एक बार मैं 360 दिखाता हूँ, धीरे धीरे चारों तरफ से घुमा के, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से कैसा दिखता है। मैं से कोई एडिट नहीं करने वाला, एज इट दिखाऊंगा आपको, कोई इस पर फिल्टर नहीं लगाने वाला, ना कोई एडजस्ट करने वाला। जैसे मैं देखता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखेगा। ये है सुंदर नज़ारा, दृश्य, दृश्यम, क्या मस्त दृश्य है। इससे नीचे देखो, मैं यहाँ तो नीचे जाऊँगा नहीं, यहाँ एक जगह मैं इस तरफ आराम से बैठ जाता हूँ और बैठ के बनाता हूँ वीडियो आराम से। यहाँ ये देखो क्या मस्त मज़ा है, मज़ा आ जाए। देखो पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पर। ये कौन सा पेड़ है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो पता नहीं। इन पे तो ऐसा लगता है जैसे कोई परी लटकी हुई हो। अब पता ना, मुझे ये ऐसा लग रहा है ये वाकई में परी है। हाँ, मस्त मज़ा है घूमने का यहाँ पे। वो देखो पहाड़, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन होंगे 200-300 किलोमीटर दूर, ना तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर तो होंगे। और वहाँ पहुँचने के लिए 200 किलोमीटर का रन तो करना पड़ जाएगा बाई सड़क। सामने तो बिल्कुल नंगी आंखों से दिख रहे हैं। ये ऊपर क्या है, झोपड़ी, लगता कोई बैठने की जगह है। देखता हूँ क्या है, हैं? ऊपर से सूरज की ना रोशनी पड़ रही है, आपको दिखाई ही नहीं देगा। थोड़ा साइड कर लेता हूँ, वहीं पहुँच के इसको चालू करूँगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगी सूरज की रोशनी में। ये है वो झोपड़ी जो नीचे से हमें दिखाई दे रही थी। मेरे को तो लगता है ये शायद व्यू पॉइंट के लिए बनाई होगी कोई, कि यहाँ पे बंदा आके बैठ जाए और बारिश वगैरह या कुछ स्नोफॉल हो जाए तो इसके नीचे आराम से थोड़ी देर बैठ सके। लगता तो ये व्यू पॉइंट है। हाँ, यहाँ से व्यू अच्छा दिख भी रहा है। ऊपर देखो, हाँ बिल्कुल, वाह, इट्स अमेजिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। ओह वाह, मस्त मज़ा है। ये शायद है ना बोन फायर या वुड फायर करने की जगह होगी। मैं भी थोड़ा थक गया, अब नीचे चलूँगा। हो सकता है दिन में यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए, क्योंकि होटल से 10 मिनट का ही रास्ता ऊपर चढ़ने का, और ज़्यादा बड़ी चढ़ाई भी नहीं है। हालांकि है थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई, इतनी नहीं है। हो सकता है कि ये यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने की जगह है, लेकिन मेरे को लगता नहीं यहाँ पे ज़्यादा एडवेंचर हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब हो सकता है अगर यहाँ से नीचे का होटल का व्यू दिखता हो ना, वैसे होटल का नाम है बिनसर इको कैंप। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर दिखेगा तो दिखाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। पहाड़ों पे ना फॉग छाई हुई है और आग भी लगी हुई है यहाँ पे, तो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस तरफ। अभी सुबह सुबह का था, तो सुबह सुबह में इसलिए आ गया था क्योंकि मॉर्निंग में एक तो आदमी कम होते हैं, और जब होते नहीं ना तो आराम से अच्छी वीडियो निकल के आती है। और नहीं तो कई जगह तो मुझे ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि अनवांटेड पर्सन या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, होटल का अगर दिखेगा तो मैं यहाँ से होटल दिखाता हूँ कहाँ हूँ, और फिर नीचे चलते हैं। अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, खाली पेट ऊपर आ गया था कि थोड़ी घुमाई भी हो जाएगी मॉर्निंग वॉक की तरह। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ से मुझे नीचे उतरना है, वहाँ पे ऊपर चढ़ते वक्त 5 मिनट लगी थी,
नीचे उतरते वक्त 1 मिनट लगेगी। चलिए नीचे उतरते हैं अब। वहाँ उस तरफ हाँ पर दिखाता हूँ, ये जो पेड़ों में पता नहीं क्या कीप सी लगी हुई है, शायद कुछ होगा, कोई सिरप वगैरह निकालने का, देखता हूँ। ये लगे हुए हैं इस पेड़ पे, ये कीप टांग रखी है, ये तो बिल्कुल फिल है। इधर से दिखाता हूँ, नहीं तो दिखेगी नहीं, सूरज की रोशनी में मुझे ही नहीं दिख रही कीप कहाँ गई। हाँ ये है, दिखाऊं, दिख गई आपको? मुझे तो कैमरे पे ना रोशनी पड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अब थोड़ा सही दिखाई दिया। ये पता नहीं क्या है ये। चलो चलता हूँ मैं। वहाँ से आया था ऊपर से मैं, अभी नीचे जाके पूछूंगा भाई से, कोई होगा होटल पे, कि ये है क्या, ये जो ये भरी हुई है ये कीप, ये है क्या? कोई ग्लू या गम, कोई सिरप होगा तो इस पेड़ से निकलता है। चलिए, ये सारे जितने पेड़ हैं ना, सब पे ये कीप टंगी हुई है। चलिए नीचे कुछ कोई फैमिली भी आ रही है, हमारी आवाज़ आपस में मिक्सअप हो रही है। चलिए चलते हैं नीचे। चलिए नीचे उतर लेते हैं। नीचे उतरते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि नीचे उतरते वक्त झोल बनती जा रही है, एकदम से नीचे जा रहे हैं। क्योंकि मैं शूज़ की बजाय चप्पल पहनाया था, लेकिन यहाँ पे गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि अपनी क्या कहते हैं कि अपनी चप्पल ही पहन लेते हैं। कि मैं कहाँ से आया था, तो मैं ही भूल गया भाई। मैं कहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ा था, मैं खुद भूल गया। देखता हूँ, वो ऊपर की तरफ से आया था शायद, मैं इन पेड़ों के बीच में से देखता हूँ कहाँ से आया था। यहाँ से आया था ऊपर और मैं चला गया उस तरफ नीचे। मैं उस तरफ नीचे क्या कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर शायद ये अंदरूनी रास्ता होगा जाने का नीचे का, मैं भूल गया था इधर से आदमी आता। दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा कि इधर से कैसे निकलेंगे। ये है वो रास्ता जहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आया था। मैं तो भूल ही गया था। नीचे उतरते वक्त जो है ना ढलान पर जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ अपना प्रेशर पॉइंट, जहाँ मैं नीचे ढलान पे उतरते वक्त मैं ग्रिप नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि पत्ते वगैरह गिरे हैं, थोड़ी फिसलन सी हो गई है। ये है उतरने की जगह। अभी नीचे उतरते ही सीधा पहले जाके सीधा खाना खाऊंगा, क्योंकि भूख लगी हुई है। मतलब मैं पहले तो जाके नहाऊंगा, बगैर नहाए आ गया था ऊपर। अभी जाके जो हाँ यहीं से आया था मैं, आ गया ध्यान रास्ता। अब यहीं से नीचे उतर के अपना जो है होटल है, अगर होटल की झलक अच्छी तरीके आए ना तो दिखाऊंगा कि उस तरफ सूरज है, और सूरज के कारण लेंस पे जो है ना रोशनी पड़ रही है, और रोशनी के कारण जो है बाहर कुछ अच्छी तरीके से वीडियो शूट हो नहीं पा रही है। आगे चलते हैं, जाएंगे पहले नहाएंगे। फिर हाँ ये रास्ता था आने का, यहाँ से ऊपर चढ़ने का। चलिए आ गए हम। चलो ये अब तो सीधा होटल ही है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये राइट में नीचे होटल की कैंटीन है, मतलब कैंटीन कम वो जो बोलते हैं रसोई। यहीं बैठ के बाहर चाहे बुफे सिस्टम हो या खाना हो, अंदर बैठे खा लो। और यहाँ मैंने एक बहुत बढ़िया जुगाड़ देखा था, ये पानी गर्म करने का। ये जो लोहे के ड्रम होते हैं हमारे वहाँ उधर, ये इस प्रकार से पानी गर्म करते हैं यहाँ पे। बड़े बता रहे थे कि पहले जब रूम्स में गीज़र नहीं थे और बिजली वगैरह कम आती थी, तो इन्हीं से सारे रूम्स में जो है गर्म पानी पहुँचाया जाता था। रूम भी हैं, कॉटेज भी हैं। चलिए उधर से दिखाता हूँ मैं होटल का व्यू, फिर थोड़ी देर जाके बैठूँगा, फिर नहाऊँगा। वो नीचे खड़ा अपना काला कड़कनाथ टाटा हैरियर डार्क एडिशन। और ये है थोड़ा सा होटल का कैंपिंग का व्यू। और अभी जाके पहले हाँ यहाँ पे भाई मिले थे, वो बता रहे थे कि वो जो ऊपर क्या था पेड़ में, वो जो लीसा लीसा चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, वही ऊपर चीड़ के पेड़ थे। और उसको बताते हैं वो पेट्रोल से भी ज़्यादा जो था वो ज्वलनशील होता है। ये इसी के साथ साथ मैं आपको कैंपिंग का व्यू दिखा रहा हूँ होटल का।
और वो दवाई में किस काम आता है सर जी? ये इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं सर नहीं पता आपको? चलो कोई बात नहीं। मतलब मेडिसिन में काम आता है, है। दवाई में काम आता है। हाँ चलो अच्छा है। चलिए जाके अब खाना खा लेता हूँ। आजा आगे देखो बेला है। सो इस जगह का नाम है धौलछीना और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा से कोई 1 सवा घंटे के रन पर है। और अल्मोड़ा तक तो रास्ता थोड़ा ठीक है, उसके बाद थोड़ा रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है, कुछ ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब सड़क थोड़ी भीड़ी हो जाती है, तंग हो जाती है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ही अगर इस जगह पहुंचने की बात करूं तो मुख्य तो 4 रास्ते होते हैं किसी जगह पहुंचने के: पवन मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग। और पहाड़ों में तो मुख्य तो सड़क मार्ग ही होता है। हालांकि इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। मुझे अभी कुछ याद नहीं है, शायद नैनीताल काठगोदाम तक है रेलवे। और एयरपोर्ट का खैर मुझे पता है नहीं, क्योंकि मैं आज तक इस तरफ कभी आया नहीं मैं हवाई जहाज से। तो चलिए चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको रिवर साइड ट्रैकिंग करते हुए। कुछ कह रहे थे यहाँ से 1 घंटे की कोई रिवर साइड ट्रैकिंग है शायद, मतलब रास्ता नीचे उतरेगा रिवर के लिए, वहाँ लंच करने की बोल रहे थे। तो चलिए अभी हम बैठे हुए थे बिनसर इको पार्क, नाम भूल गया, धौलछैनी। तो बाय बाय, चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और हमें बताना जरूर। बाय बाय, आजा बाय बाय करो। नाक मांगली गल जा। हाँ ना, हाँ नाक में सारी वीडियो स्पाइल कर दी।